सर, मैं हरीश गोस्वामी बीकानेर मंडल एडवाइजरी कमेटी का सदस्य हूं और अभी हमारा डोब, बहाली, लाहली और कलानौर सेक्शन पे दोहरीकरण हो रहा है रेलवे का, और साथ में ब्लॉक लिया जा रहा है, सिग्नल का इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया जा रहा है। तो जिस वजह से काफ़ी गाड़ियां उसमें प्रभावित भी रहेंगी और कुछ गाड़ियां रद्द भी रहेंगी। तो इसमें कौन कौन सी गाड़ियां कब से कब तक प्रभावित रहेंगी? मेन तो जो गाड़ियां हैं वो जैसे एक तो दिल्ली बठिंडा हमारी जो चलती है किसान एक्सप्रेस, वो 28 जनवरी से 13 फरवरी तक वो भिवानी नहीं आकर के वो रोहतक से वाया डोब, बहाली, महम, हांसी होते हुए हिसार की ओर जाएगी। तो 28 जनवरी से 13 फरवरी तक ये गाड़ी भिवानी जंक्शन सिटी पे नहीं आएगी। ऐसे में यात्रियों को कितनी परेशानी का सामना करना सर, यात्रियों को परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, केवल बाई रोड ही वो जा सकेंगे, क्योंकि और भी जितनी पैसेंजर गाड़ियां हैं भिवानी से रोहतक सेक्शन पे वो भी सभी इन दौरान रद्द रहेंगी। सर, टोटल कितनी गाड़ियां प्रभावित रहेंगी, कितनी यात्रियों का यात्रा करना प्रभावित रहेगा संख्यात्मक तौर पे? संख्यात्मक तौर पे मेन तो देखो प्रभावित रहेंगे जो दैनिक रेल यात्री हैं, जो डेली पैसेंजर हैं, भिवानी से दिल्ली सफर करते हैं, भिवानी से रोहतक जाते हैं, वो हजारों की तादाद भिवानी से हैं। जो मुख्य मेन गाड़ियां दो ही हैं, एक सुबह हिसार नई दिल्ली पैसेंजर चलती है सुबह 6:35 पे भिवानी सिटी पे, अधिकतर दैनिक यात्री उसी पे सफर करते हैं और वो ही गाड़ी मेन डिस्टर्ब रहेगी। और दूसरी किसान एक्सप्रेस जिसका जिक्र मैंने अभी किया, वो भी प्रभावित रहेगी। सर, ये जो यात्रा प्रभावित रहेगी यात्रियों, तो उनके लिए विकल्प क्या मानते हैं, क्या विकल्प उनको अपनाए जाने चाहिए? सर देखिए, रेलवे की तरफ से तो कोई विकल्प नहीं है, उनको बाई रोड ही यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि रेलवे के पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, क्योंकि ये पूरा सेक्शन ब्लॉक लिया जा रहा है, पूरा ट्रैफिक यहाँ जाम ही रहेगा। मतलब उस कुछ गाड़ियां जैसे उनको डाइवर्ट किया गया है वाया महम, हांसी जो नई लाइन बनी है उससे जाएंगे, पर भिवानी जंक्शन में नहीं आएंगी। तो सर, दोनों ही जंक्शन प्रभावित रहेंगे भिवानी के? हाँ जी, भिवानी सिटी भी और भिवानी जंक्शन भी दोनों ही प्रभावित रहेंगे। तो सर, ये कितनी लागत से ये कार्य बन के तैयार हो रहा है, उसकी क्या कॉस्टिंग रहने वाली है? सर, कॉस्टिंग का तो अभी जिक्र नहीं, क्योंकि अभी प्रथम खंड में ये काम चल रहा है डोब, बहाली टू कलानौर, और ये अभी पूरा हो जाएगा। और जो सेकंड चरण में काम चल रहा है वैसे वो कलानौर से भिवानी तक का, वो लगभग जून 2026 तक का उसका अल्टीमेट दिया हुआ है। 2026 तक वो भी कार्य पूरा हो जाएगा, फिर ये सेक्शन पूरा भिवानी रोहतक डबल लाइन हो जाएगा। सर, इससे कितना फिर बेनिफिट कितना होने वाला है? इससे सर बहुत बेनिफिट होगा। एक तो जो गाड़ियां क्रॉसिंग के लिए स्टेशनों में खड़ी हो जाती हैं, जैसे बामला, खरक पे खड़ी हो जाती हैं क्रॉस के लिए, टाइम बचेगा, गाड़ियों की स्पीड में इजाफा होगा, क्योंकि नई लाइन बिछेगी तो गाड़ियों की स्पीड भी बढ़ेगी उससे। और जो है नई सिग्नल प्रणाली जो कर रहे हैं, ये जैसे आप देखें एक गाड़ी के पीछे लंबी रूट पे गाड़ियां चलती रहती हैं, हर 10-12 किलोमीटर के बाद एक गाड़ी निकल रही है, तो वो ऑटोमेटिक सिग्नल होता है, जैसे गाड़ी निकली वो रेड लाइट होगी, दूसरी गाड़ी आएगी अपने आप सिग्नल ग्रीन हो जाएगा। तो वो व्यवस्था इस पे ट्रैक पे शुरू करने जा रहे हैं। इसमें यात्री कितना ध्यान रखें अगर बात करें तो, जो ये कब से कब तक बात करें तो मेन जो है हमारा 27 जनवरी से 12 फरवरी तक, 27 जनवरी से 12 फरवरी तक ये टोटल ब्लॉक लिया जाएगा। उसमें कोई भी पैसेंजर गाड़ी, एक्सप्रेस गाड़ी भिवानी से रोहतक के बीच में नहीं जाएगी। मेन तो ये तिथि है कि 27 जनवरी से 12 फरवरी तक।